हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था हमारे चैनल का, तो आज हमारा सेकंड वीडियो है। उसके अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हमारा जो NTA UGC नेट का एग्जाम होने जा रहा है जून के अंदर, उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। एज यू ऑल नो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना ही रह गया है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास NTA की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि हमारा एग्जाम शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी भी यही मान के चल रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम्स है वो 15 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना जो है एग्जाम्स के लिए रह गया है, और हमारा सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बना लेनी चाहिए, जिनको फॉलो करके हम लोग टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकें, हमारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग फॉलो कर सकें, सारे चेक कर सकें कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज पे आज हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो हम सबके दिमाग में रहते हैं कि होम साइंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, टाइम पे कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी, स्टडी क्या पढ़ना है मुझे, क्या छोड़ना है मुझे, कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर के अंदर, कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ही कम आते हैं, कितना डीप में आता है पेपर या कितना सुपरफिशियल आता है पेपर। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं हमारे पास में, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। जैसे यू जस्ट कीप ऑन, हमेशा आप अपनी फोकस रखिए अपने गोल पे। हमेशा ये याद रखिए कि आपको आपका JRF चाहिए, JRF चाहिए। आपका सिंपल गोल आपकी लाइफ के अंदर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी JRF होनी चाहिए। तो उस JRF को लेने के लिए आपको एक ट्रैक बना के रखना पड़ेगा कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं आपने कुछ टाइम अलॉट करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के लिए। तो उस चीज़ के लिए आपको एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि आपने कितना काम किया, आपने कितने टाइम में कितनी चीज़ को ख़त्म किया, या फिर आपने किस लेवल तक का ख़त्म कर लिया है, आपको कितना बच रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और मोटिवेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत मोटिवेटेड है, आपको पता है कि आपको आपका JRF चाहिए ही, आप एकदम बहुत ही डिटरमाइंड होकर उस चीज़ को चाहते हैं ना, तो आपका मोटिवेशन कभी भी लूज नहीं होगा। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अच्छे कभी जब आप भी ऐसा डीमोटिवेटेड फील करें तो कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स के कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पेरेंट्स की स्माइल, पेरेंट्स की खुशी को देख सकते हैं कि सिर्फ उनके लिए या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने जो JRF है वो क्रैक करना है। तो इससे आपका मोटिवेशन हमेशा उसी लेवल पे बना रहेगा। ओके, अब मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ में कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना रह गया है हमारा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये तो अपने को सबको पता ही है, ठीक है। तो इस 1.5 महीने के अंदर हमें हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। जैसा अगर हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लाइक 5 डेज एक पेपर के लिए, 5 डेज एक पेपर के लिए हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। कि एक दिन हम लोगों ने HD के लिए दे दिया, ठीक है, 5 डेज हमने HD के लिए दे दिया, 5 डेज हम लोग ने कम्युनिकेशन के लिए दे दिया, 5 डेज हमने टेक्सटाइल्स के लिए दे दिया, ठीक है। इस हिसाब से इन 5 डेज के अंदर अंदर आपने उसका सारा जो भी सुपरफिशियल तरीके से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ में लास्ट के 2 डेज के अंदर आप लोग उसके सारे PYQs करो। ओके, PYQs यानी उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने उसके 10 के 10 सब्जेक्ट्स को करना है। फिर मैं तो हुई यहाँ पे, मैं आपको डेली यहाँ पे कल से हम लोग यहाँ पे डेली वीडियोस डालूंगी मैं, उसके अंदर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो इस वक्त पे हमारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना ही है, तो मैं सब बहुत डीप में जाके आपको सिलेबस स्टडी नहीं करवाऊंगी। इस वक्त पे हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर करवाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसा सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस चाहिए, या फिर ऐसा ओवरऑल जैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर कि किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट किसी भी नंबर पे क्वेश्चन आ गया उस तरीके से चाहिए, या फिर जैसे HD के अलग क्वेश्चंस चाहिए, या कम्युनिकेशन के अलग चाहिए, या टेक्सटाइल्स के अलग चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन के अलग चाहिए। तो आप प्लीज मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, ताकि फिर कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो स्पेसिफिक उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा डिवाइड कर सकते हैं।
हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 50 डेज हैं, तो हमारे पास अगर हम लोग 5 डेज डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे तो हमारे जो भी 10 सब्जेक्ट्स हैं पूरे के पूरे इसके अंदर, वो सारे आराम से कवर हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल भी वरी करने की बात नहीं है। आप लोग सिलेबस कवर करो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। मैं हर थोड़ी बहुत देर के अंदर अपना कमेंट देखती रहती हूँ, तो आप लोग को जो भी इशू आए आप उसमें कर सकते हो। और कल से फिर मैं इसके ऊपर चैनल के ऊपर डायरेक्ट मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो रहेंगे वो मैं सारे कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और अभी सच में काफी टाइम है, 1.5 महीना बहुत होता है, आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तो ऑल द बेस्ट। हम लोग कल से सारी चीज़ों को एकदम फ्लो के अंदर तैयार करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और कल से हम लोग रेगुलर सारे वीडियोज इसके ऊपर मैं डालना स्टार्ट कर दूंगी, जिसके अंदर हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।